गुड इवनिंग वंस अगेन ऑल ऑफ यू। जब तक बाकी सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्लासरूम के अंदर, आप सब ने क्या करना है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, किया एंड लीला आर पार्टनर्स। बेटा ये सारे जो क्वेश्चन है 2019 के अंदर आया है और आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन आप ट्राई करें एक बारी। लेट्स स्टार्ट। चलो टाइम अप, मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए कराता हूं, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं 12:8:5, बिकॉज सर ये बोर्ड के क्वेश्चन है। अभी लेटेस्ट 2019 सीबीएसई में आया था ऑल इंडिया सेट नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं सर रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्वेश्चन को जरा एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ अच्छी बातें लिखी थी जिससे क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ और आप सारे बच्चे मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। किया एंड लीला ये दो पार्टनर्स थे, इनकी रेशो दे रखी थी 3:2। बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट बच्चों की रेशो आ रही है 12:8:5। ये इनकी रेशियो है 3:2, ओल्ड रेशो। किरण एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, यानी सर किरण एक न्यू पार्टनर है जिसका शेयर है 1/5। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किरण का शेयर है 1/5। साइलेंट केस नहीं है, बहुत कुछ बोल रहे हैं। इन द प्रॉफिट्स एंड ब्रॉट, किरण अपने साथ 24,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेके आएगी। यानी किरण को हमने कहा कि आप अपने साथ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आना, और प्रीमियम फॉर गुडविल किरण लेके आई है 24,000 शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी है सुनना जरा ध्यान से। दैट वाज credited to capital accounts of Kia and Leela respectively with rupees 18,000 and 6,000। ये कहना चाह रहे हैं कि सर ये जो 24,000 किरण लेके आई है ये पार्टनर्स ने बांट लिया 18,000 और 6,000। इसका क्या मतलब है वो ये समझाना चाह रहे हैं। प्रीमियम लाने की आप मुझे बता सकते हो एंट्री क्या होती है बच्चों? प्रीमियम लाने की पहली एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वेरी गुड, दो तीन तीन चार बच्चों ने बता भी दिया सर पहली एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम। उसके बाद फिर हम ये प्रीमियम बांट देते हैं, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, बेटा ये पार्टनर्स में हम बांट देते हैं किया कैपिटल अकाउंट और लीला कैपिटल अकाउंट। इस तरह से बांटते हैं। अगर आप बच्चों को याद हो तो हमेशा हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। प्रीमियम था 24,000 और वो कह रहे थे आपने क्रेडिट करा है कैपिटल अकाउंट में, यानी आपने इन दोनों के कैपिटल में क्रेडिट करा है 18,000 6,000। बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था 2019 में, आपको इसको देख के ये बताना पड़ेगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आ रही है। नॉर्मली सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं, इस क्वेश्चन में इसको देख के निकालनी पड़ेगी। 6 1 6 6 3 18। वेरी गुड, बहुत सारे खुशी ने बता दिया सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 3:1। तो अमाउंट का ये रेलिवेंस था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो हमें क्या निकालना है, न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मैं और आपको बता देता हूं क्या मतलब होता है। यानी सर जो के का शेयर है, के का जो शेयर है 1/5, के का शेयर 1/5 है, इसका मतलब के का शेयर दोनों पार्टनर्स देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है के का, ये जो किरण है इसका शेयर किया एंड लीला दोनों पार्टनर्स देंगे इस रेशियो में 3:1 में। तो सेक्रीफाइसिंग का ये मतलब होता है। इट मींस सर किया पता है कितना देगी? मैं पहले आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं,
फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा, जो दिल को भाए उसे आप यूज कर लेना। ये है न्यू पार्टनर किरण। बेटा फर्स्ट केस नहीं है, इतनी लंबी कहानी है। फर्स्ट केस में ओल्ड रेशो और सेक्रीफाइसिंग बराबर आती है। क्या ये ओल्ड और सेक्रीफाइस बराबर आ रही है? नहीं आ रही। इसका मतलब ये फर्स्ट केस नहीं है। तो किरण अपना शेयर किया और लीला को देगी इस रेशो में ले लेंगे, यानी वो लेगी 1/5, अपना हिस्सा उनसे ले लेगी 3/4 में। यहां देखते हैं, किरण अपना शेयर 1/5 शेयर लीला से लेगी 1/4, इतना इतना दोनों से वो अपना शेयर ले लेगी, तभी तो उनको सेक्रीफाइस होगा 3/20, और ये आ गया 1/20। इतना दोनों से लेगी। अब हम निकालते हैं न्यू शेयर। कौन है ये? किया न्यू शेयर। पहले किया के पास पहले कितना था? पहले था 3/5 माइनस 3/20, तो फाइनली इसके पास बचा 20, एलसीएम लिया 12, कितना आ गया? 5 4 12 माइनस 3 9/20। उसके बाद दूसरा किया के बाद है लीला का न्यू शेयर। आराम से समझो, फिर मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। 2/5 सर पहले था, ये रहा, माइनस इन्होंने कितना दे दिया? लीला ने 1/20 दे दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, तभी तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 7/20, 8 - 7। और लास्ट में थी किरण का न्यू शेयर। सर किरण का शेयर तो 1/5 दिया हुआ था, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4/20। तो न्यू रेशो, ध्यान से देखें, न्यू रेशो आ रही है 9:7:4, ये है न्यू रेशो। बेटा सारे बच्चों का आंसर इसका मतलब गलत है। सारे बच्चों का आंसर क्या आया है? गलत आया है। किसी भी एक बच्चे का आंसर ठीक नहीं था। बेटा इतना आसान नहीं है सीबीएसई। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपको बहुत। हाँ, एक बच्चा गोमजी का आंसर सही आया था, बाकी सब बच्चे बेटा ध्यान से देखो, एक ही स्टूडेंट का आंसर ठीक आया है, बाकी सब बच्चों का आंसर 12/8/5 आया था। आपने बहुत ध्यान से समझना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। बेटा एनी डाउट्स इन दिस कि सर हमने ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इसे कैसे सॉल्व करा? कोई डाउट आप सब बच्चों का? बेटा मैं आपके वाले बैच में पहले एक बार देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं। हाँ, अब बेटा आप मेरी बात सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था एडमिशन। मैं कोशिश करूंगा आपको इस बैच के अंदर ज्यादा से ज्यादा सीबीएसई के क्वेश्चंस कराऊं। रीजन मैं आपको बता देता हूं, हमारा एडमिशन चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 5, इसके हम क्वेश्चंस करते रहे। चैप्टर 6 है दोस्तों रिटायरमेंट। रिटायरमेंट बिल्कुल सेम है, हार्डली 4 क्लासेस लगेंगी, रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 है डेथ, वो डिलीट हो चुका है, 90% डिलीट हो चुका है। तो इट मीन सर पार्टनरशिप तो आपकी सारी की सारी खत्म ही हो चुकी है, अब तो बस प्रैक्टिस करनी है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, स्कैनर प्रैक्टिस करो, सीबीएसई समझ आएगा आपको सीबीएसई पूछ क्या रही है, ये किस तरह से हमने सॉल्व किया है। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को 12/8/5 बच्चे कैसे लेके आए थे। डेथ चैप्टर बेटा डिलीटेड है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 90% खत्म हो चुका है। तो हमारा तो एक तरह से सिलेबस पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है। जो बच्चे मेरे दूसरे बैचेस में अगर आ रहे हैं तो उनका तो कोर्स खत्म हो जाएगा जल्दी। हाँ, अब हम इस क्वेश्चन के आगे चलते हैं। बेटा इसमें किसी को डाउट्स हैं? एनी डाउट्स इन दिस? ये कैसे निकाली है मैंने रेशो? अंशु नो सर, तृप्ति, लक्ष्मी नो सर, आंचल नो सर।
बेटा मैं ये ढूंढ रहा हूं कि आप बच्चों में से 1285 कैसे लेके आए थे। मैं जरा, मुझे लग रहा है आप बच्चों ने 1285 पता है कैसे लाए होगे आप। मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या 1285। बेटा गलत ट्रीटमेंट करके दिखा रहा हूँ। पहली बात, कुछ बच्चों ने सेक्रीफाइस सिंपल केस, अच्छा सिंपल केस मान लिया था। बेटा सिंपल केस में ओल्ड और सेक्रीफाइस बराबर होता है, जबकि उन्होंने गुडविल बांट के दिखाई है, और गुडविल हमेशा किस रेशियो में बढ़ती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा आप बच्चों इस बात को समझो कि सीबीएसई का लेवल इतना इजी नहीं आएगा, तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है दोबारा से। ऐसा ही मैं एक और आपको तड़कता भड़कता सा क्वेश्चन कराता हूं। आज की हमारी क्लास की डेट है, आज क्या डेट है? आज है 17th ऑफ अक्टूबर। एक और ऐसा क्वेश्चन कराते हैं आपको सीबीएसई का। ये लो, ये बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन आ गया। पहले देखते हैं सर ये आया कब था। ये आया है सीबीएसई दिल्ली 2016 कंपार्टमेंट में। क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मैंने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया है जिससे आप बच्चों को क्लियरली दिखाई दे। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। इट मींस आपके दिमाग में चलना चाहिए जर्नल एंट्रीज। और चैप्टर कौन सा है? एडमिशन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जरा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। अनिल एंड बीना आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो थी 4:3। ये 4:3 कौन सी रेशियो हो गई? जल्दी बताओ ये कौन सी रेशियो हुई? जल्दी जल्दी बेटा पार्टिसिपेट करेंगे। अनिल एंड बीना की ये 4:3 कौन सी हो गई? ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, ये हो गई ओल्ड रेशियो। चलो इतना आप सब बच्चों को पता है कि सर ये ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड चाहत, चाहत को इन्होंने बुलाया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। चाहत का शेयर है 1/4। हो सकता है ये फर्स्ट केस हो। बेटा हो सकता है कि ये फर्स्ट केस हो न्यू रेशो का, बट जैसे ही नजर गई हमारी सी पॉइंट में, यहाँ पे आपको न्यू रेशो दे रखी है 2:1:1। यहाँ न्यू रेशो दे रखी है। इट मींस ये है ओल्ड और ये है न्यू। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। जरा फटाफट हम सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल दें। आओ जरा मेरे साथ साथ हम जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें। अनिल एंड बीना, इनकी रेशो है 4:3, ओल्ड रेशो। चाहत का शेयर है 1/4, और उसके बाद न्यू रेशो अनिल, बीना और चाहत, इनकी रेशो आ रही है 2:1:1। ये आ गई न्यू रेशो। बेटा जल्दी जरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाले, कितनी आ रही है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। हाँ जी, ए के बारे में बात करते हैं। ए की ओल्ड रेशो है 4/7 माइनस 2/4। 7 4 28, 4 4 होता है 16, और 7 2 14, 2/28। उसके बाद देखते हैं बीना का। बीना का है ओल्ड रेशो 3/7 माइनस, वेरी गुड, दो तीन बच्चों ने आंसर निकाल दिया है, 1/4। तो सर ये आ गया 28। 12 माइनस 7, वेरी गुड, 5। इट मीन सर अगर इनकी हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों ने सही बताई है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 2:5। यानी सर आप क्या करते हो, सिर्फ ऊपर ऊपर की फिगर को पिक कर लेते हो 2:5। और याद करो सर ये कौन सी रेशियो आ गई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट सर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको दे रखी थी 3:1। इस क्वेश्चन में कितनी निकाली है? 2:5। बेटा ये तो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देख ली थी, बट दिक्कत क्या आती है, आप 28 कैसे निकालोगे? अगर मैं आपको सीधा 2:5 दे दूं तो क्वेश्चन ये है, आप बच्चों से बेटा दिमाग लगाना, घर में सोचना
28 कैसे आएगा, नीचे 28 कैसे आएगा अगर मैं सीधा 2:5 दे दूं? इस वजह से वो क्वेश्चन हो गया था मुश्किल। और सर जो नया पार्टनर आता है उसको तो हमेशा क्या होता है, गेन होता है। इतनी बात हमें समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। बेटा आसान आसान क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ ध्यान से मेरे साथ। हाँ वेरी गुड तृप्ति, न्यू पार्टनर तृप्ति ने बता दिया। जैसे हमने लास्ट क्लास अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई वैसे करना था। अब आते हैं आगे जरा, पहले हम पढ़ते हैं ए पॉइंट, आसान आसान। चाहत न्यू पार्टनर है, will bring 80,000 as capital and her share of goodwill 21,000 कैश। बेटा कैपिटल भी लाई है चाहत और गुडविल भी लाई है कैश में। क्या आप मुझे एंट्री बता सकते हैं? कैपिटल लाने की सर एंट्री क्या होती है दोस्तों? कैपिटल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है कैपिटल लाने की। वेरी गुड बेटा, आसान आसान चीजें तो आप जल्दी जल्दी कवर कर लेते हो, कोशिश करो अब मुश्किल चीजों पे। प्रीमियम लाने की सर 2 एंट्री होती हैं। जब गुडविल में प्रीमियम लाता है तो 2 एंट्री होती हैं, 21,000 गुडविल में शेयर, और फिर उसके बाद ये प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बट जल्दी बताओ किस रेशो में बांटते हैं? बेटा जल्दी आप बताएंगे किस रेशो में बांटेंगे ये, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, बीना ने बता दिया। हाँ बेटा बीना स्टूडेंट वाली बीना, हमारे क्वेश्चन वाली बीना नहीं है ये। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर बीना तो क्वेश्चन में भी है। वेरी गुड, कह रहे हैं सर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटेंगे 2:5। 21,000 को अगर हम 2:5 में बांटते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आएगा? 7 से 7 3 जा 3 2 जा 6,000, 3 5 जा 15,000। आप इन चीजों को नोटिस करो, आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये अमाउंट दिए हुए थे। हाँ बेटा पहले वाले क्वेश्चन में ये अमाउंट दिए हुए थे और इससे आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली थी 6 और 15, और यहाँ पे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपने पहले निकाल ली, अब आपने इसको बांट दिया, तो पहली एंट्रीज हमारी खत्म हो गई। हाँ पीएफजी से निकलता है। बेटा नरेशंस लिख देना, जो भी नरेशंस होती हैं इनकी, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है जनरल एंट्रीज। हम आगे चलते हैं। अब हम ऊपर से जरा चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। ऑन द डेट ऑफ चाहत एडमिशन, बेटा जिस दिन एडमिशन हुआ था इनकी बैलेंस शीट थी, किसकी? अनिल और बीना की बैलेंस शीट थी। याद रखना सिर्फ अनिल और बीना की बैलेंस शीट है। उसमें एक गुल्लक है, जनरल रिजर्व है 70,000 का। बेटा जनरल रिजर्व 70,000 का है, ध्यान से पढ़ो। डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस 7,000 का दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट बना के दिखा देता हूँ, आप बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये पुरानी बैलेंस शीट है बेटा, याद है ये वाली साइड कौन सी होती थी? क्रेडिट। ये वाली साइड कौन सी होती थी? डेबिट। यहाँ पे आप बच्चों को जनरल रिजर्व दे रखा है 70,000 और कह रहे हैं डेबिट बैलेंस, यानी यहाँ पे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है 7,000। और क्या लिखा है? कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000। एक और गुल्लक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बेटा एक और गुल्लक है 10,000। 3 आपको गुल्लक दे रखी हैं। याद करो बेटा, आपने कसम खाई थी 12th क्लास में आए हो तो क्या गुल्लक को तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे? बेटा जल्दी बताओ, आप सब बच्चों ने कसम खाई थी 12th क्लास में गुल्लक तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे? हाँ बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमने कसम खाई थी पार्टनर्स में डिवाइड होगी, तोड़ेंगे। बेटा गुल्लक तोड़ते हमेशा किस रेशो में, याद है आपको? ओल्ड रेशो में तोड़ते हैं। जैसे जनरल रिजर्व यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो हम तोड़ देंगे। अब मैं जरा आपको एंट्री तोड़ने वाली एंट्री दिखाता हूँ, ये लो एक और एंट्री। जनरल रिजर्व क्रेडिट है तो मैंने जनरल रिजर्व को क्या कर दिया? मैंने जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया।
कितने से गुल्लक तोड़ दी? 70,000 से। डेबिट का मतलब है मैंने गुल्लक तोड़ दी। 2, हमेशा पुराने पार्टनर्स। अनिल कैपिटल अकाउंट, बीना कैपिटल अकाउंट, और हमेशा रेशो भी कौन सी होती है? ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो थी इनकी 4:3। ध्यान से देखो बेटा, सीबीएसई आपसे सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स पूछ रहा है, आराम आराम से सारे कॉन्सेप्ट्स मिक्स करके पूछ रहे हैं। फिर हम एक और गुल्लक है उसको भी तोड़ते हैं। मैं इस पी एंड एल को तोड़ता हूँ। ये पी एंड एल हो रहा है डेबिट, तो ये पी एंड एल डेबिट है, तो मैं क्या करूंगा? पी एंड एल को कर दूंगा क्रेडिट। लो, मैंने एक और गुल्लक तोड़ दी 7,000 की। ये भी ओल्ड रेशो में 4:3। अनिल्स कैपिटल अकाउंट, बीनास कैपिटल अकाउंट, 4,000, 3,000। सर सारे बेटा, एक बच्चे ने बिल्कुल सही बात बोली, सीबीएसई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो मिक्स पूछता है। यानी सारे पुराने कॉन्सेप्ट्स आपसे मिक्स करके पूछेगा, और इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस हमेशा मिक्स ही पढ़ाता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात, बच्चा कह रहा है क्या सर ये वाली गुल्लक नहीं तोड़ोगे? बेटा तोड़ूंगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी तोड़ूंगा, मगर उसके लिए पहले मैं बी पॉइंट पढ़ूंगा। बी पॉइंट पढ़ेंगे ध्यान से। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस। बेटा मार्केट वैल्यू 17,000 कम हो गई है बुक वैल्यू से। यानी आपने जितने में खरीदी थी बुक वैल्यू, आज मार्केट वैल्यू 17,000 से कम हो गई है। इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि हाँ वेरी गुड बेटा, 17,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गई है। 17,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गई, यानी 17,000 का आपको क्या हो गया है? लॉस। आपकी इन्वेस्टमेंट में 17,000 का लॉस है। अब आप चेक करो मेरे साथ, यहां आओ, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सर ये पॉइंट इन्होंने कैसे घुमा के पूछा है। इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मेरा टोटल लॉस हुआ है 17,000 का। ये देखो 17,000 का लॉस है, मगर इस लॉस के लिए पहले मैं ये चेक करूंगा क्या मेरे पास कोई गुल्लक तो नहीं है। मेरे पास एक गुल्लक थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटा 10,000 तो मैं इस गुल्लक से निकाल लूंगा। जल्दी बताओ बाकी के 7,000 रुपए मैं कहां से निकालूंगा? आप सब बच्चे बताएंगे। बेटा 7,000 रुपए हम निकालते हैं रीवैल्यूएशन से, ये हमारी पॉकेट होती है। बेटा 7,000 रुपए हम, वेरी गुड खुशी, अंशु, खुशी, चल 7,000 रुपए हम कहां से निकालते हैं? रीवैल्यूएशन से। हमारी पॉकेट से निकले 7,000। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, सोच समझ के जरा जर्नल एंट्री करेंगे। गुल्लक भी तोड़ेंगे। पहले तो बेटा गुल्लक तोड़ दो, आराम से मैं गुल्लक तोड़ के दिखाता हूं आपको। ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो रहा था? क्रेडिट हो रहा था। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो रहा था? क्रेडिट। तो मैंने पहले इसको तोड़ दिया, IFF डेबिट। 10,000 से मैंने गुल्लक तोड़ दी। फिर नुकसान हुआ है, नुकसान कहाँ चला गया? रीवैल्यूएशन में, वो भी डेबिट। ये भी नुकसान हो गया। और सर आपकी इन्वेस्टमेंट कुल मिला के 17,000 रुपए से कम हो गई, मार्केट वैल्यू कम हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड, तो ये हमारी एंट्री हो गई। गुल्लक तोड़ दी, रीवैल्यूएशन में नुकसान हो गया और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए आपसे एक क्वेश्चन के अंदर। बेटा इस तरह से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं बोर्ड में, और हर साल ऐसे ही आते हैं। सारे पुराने कॉन्सेप्ट हल्के हल्के मिक्स होके बड़ा एक क्वेश्चन बनेगा। पहले बताएं एनी डाउट्स इन दिस, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी बताओ दोस्तों, कोई डाउट है आपको? बेटा डाउट्स होते हैं तो पूछा करो विदाउट एनी हेजिटेशन। हम बच्चे कह रहे हैं नो सर नो डाउट। सिर्फ 7-8 स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं, 9, 10, 11, 11 बच्चों ने, प्रियांश 12, 13।
बेटा डाउट नहीं है आप सब बच्चों को? बेटा फिर प्रिपेयर रहना। अब मैं आपके धीरे धीरे करके टेस्ट लेना स्टार्ट करूंगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर एंड हो गया है। हाँ ये हुई ना बात बेटा, मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर एंड हो गया है। मैं बस आपको अब प्रैक्टिस करा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करना। फिर हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद रिटायरमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है, 3-4 क्लासेस में रिटायरमेंट खत्म। डेथ बेटा डिलीट हो चुका है, तो डेथ के अंदर तो बहुत छोटा सा पोर्शन रह गया है। और जो बच्चे पहले पढ़ रहे थे वो डिसोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे साथ। और टीएस ग्रेवाल सर का बेटा स्कैनर करो। बच्चे कह रहे हैं सर उसमें डाउट है। बेटा मैं तो कहता हूँ आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक से स्कैनर करो, और स्कैनर में जो भी डाउट है आप मेरे से पूछो। एक बच्चा कह रहा है कशिश रुचल सर मेरा डाउट है। बेटा जिनके पास बुक है फटाफट वो बुक ओपन कर ले। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको स्कैनर से भी करा देता हूँ डाउट्स के। बेटा स्कैनर ही तो करना है, स्कैनर ही करना है। सीबीएसई के क्वेश्चन स्कैनर में दिए हुए हैं। स्कैनर ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो आप, तभी तो प्रैक्टिस होगी। सर हम कितने पानी में हैं। मैं आपके साथ देखता हूं एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम सीबीएसई का आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये लो बच्चों एक और क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन मैं रीड करूं। बेटा इलिस्ट्रेशंस भी करनी है, छोड़ना नहीं है। बुक की इलिस्ट्रेशंस करनी है और स्कैनर करना है। ये क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं और ये क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करेंगे मेरे साथ। पहले समझने की बात करेंगे क्या लिखा है। ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन है। ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था सर सीबीएसई 2011। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2011 में आया है। 2011 का क्वेश्चन है। पहले हमेशा पढ़ा करो रिक्वायरमेंट। कह रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है मुरारी वोरा एंड यादव का, और बैलेंस शीट भी बनानी है न्यू फॉर्म की। बैलेंस शीट के बारे में हमारी डिस्कशन हो चुकी थी, मैं आज फिर रिपीट कर देता हूं। Although CBSE has deleted this balance sheet in the chapter of admission, but फिर भी for the safer side में आप बच्चों को बैलेंस शीट बार बार कराता हूं। अब आगे चलते हैं सर, इसमें क्या क्या है क्वेश्चन में। जर्नल एंट्रीज नहीं करनी दोस्तों। हाँ जी, मुरारी एंड वोरा दो पार्टनर्स थे जिनकी कैपिटल्स थी 1,20,000 1,60,000। ठीक है सर। 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ? दे एडमिटेड यादव, एक नया पार्टनर आया यादव और उसका शेयर था 1/4 इन प्रॉफिट्स। ऑन हिज पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज वो लाया है एज हिज कैपिटल एंड 90,000 लाया है फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। बेटा आप सब बच्चों को ये विजिबल है क्लियरली क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ब्लर आ रहा है। यस सर, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर है, एक ही बच्चा है। अब बेटा अभी सही हो जाएगा। तो 90,000 वो लाया है अपना शेयर गुडविल में। बेटा मैं जब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं तो मैं हमेशा अपने साथ साथ लिखना स्टार्ट कर देता हूं। जो जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो मैं लिख लेता हूं। इनकी मुझे रेशो के बारे में नहीं पता। अगर रेशो नहीं पता होती तो होती है ओल्ड रेशो, इक्वली 1:1। फिर ये कह रहे हैं ये दोनों अपने साथ कैपिटल लेके आए हैं। जो जो इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख देता हूं। इसकी कैपिटल है 1,20,000 और इसकी कैपिटल है 1,60,000। नया पार्टनर आया यादव। बेटा लिखने से कॉन्फिडेंस आता है, ये कुछ स्किल्स होते हैं पढ़ाई के। लिखा करो क्वेश्चन, पूरा रीड करने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है। 1/4 शेयर। और यादव अपने साथ दो चीजें लेके आया है। यादव भी अपने साथ कैपिटल लाया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है। कैपिटल लाया है 2 लाख रुपए और प्रीमियम लाया है 90,000। जितना हमने पढ़ा उसको हमने एक चार्ट में पूरा का पूरा लिख लिया। आगे चलते हैं। ऑन दैट डेट, यानी जिस दिन यादव आया था उस दिन
क्रेडिटर्स दिए हुए हैं मुरारी एंड वोरा के 60,000। यानी सर हमने क्या करा, हमने एक बैलेंस शीट बना दी। ये लो बच्चों, मैंने बैलेंस शीट बना दी, मगर ये बैलेंस शीट कौन सी है, पुरानी बैलेंस शीट है। और जो वो कह रहे हैं मैं लिख देता हूँ, कह रहे हैं क्रेडिटर्स दिए हुए थे, तो हमने लिख दिया क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं, 60,000। मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ डिक्टेट। बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट हमेशा लायबिलिटी होती है आपकी। बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी एक लायबिलिटी है 15,000 की। और चलते हैं, देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के, अपार्ट का मतलब होता है अलग करके, कैश को छोड़ के, इंक्लूड स्टॉक, कैश को छोड़ के उन्होंने आपको स्टॉक बता रखा है, डेटर्स बता रखे हैं। इसका मतलब सर पहले वाले क्वेश्चन जब भी हमने करा था उसमें बैलेंस शीट बनी होती थी, दे रखी होती थी, और इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं बैलेंस शीट बना लो। पुरानी बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह रहे थे और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए भी कह रहे थे। तो 80,000 प्लांट एंड मशीनरी, और कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है 2 लाख। तो यहां तक मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिख दी, उसके बाद है फुल स्टॉप। इट वॉज एग्रीड, फुल स्टॉप के बाद क्या हुआ, स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है 2,000, यानी आपको पता चल गया रिवैल्यूएशन में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे 20% की डेप्रिसिएशन लग गई। 5,000 शुड बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स डूब गए। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ, बढ़ गया है 25%। ये सारे के सारे पॉइंट्स यहां से लेके यहां तक, ये सारे पॉइंट्स हैं रीवैल्यूएशन वाले। मैं इस बैलेंस शीट को जरा कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पे आप कैपिटल्स लिखोगे पुराने पार्टनर्स की। एक एम था, मुरारी और वोरा, इनकी कितनी कितनी कैपिटल थी, 1,20,000, और ये थी 1,60,000। बेटा आगे भागना नहीं है, मेरे साथ साथ जरा समझेंगे। इसका जरा टोटल करते हैं। ये आ रहा है 2,80,000, 2,80 और 60, 3,40,000 और 15,000, 3,55,000। आपको पता है बैलेंस शीट ऑलवेज बी इक्वल, 3,55,000। एक बार जरा देखें सर इनका टोटल कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 80-40, 3,22,000। बेटा ये टोटल आ रहा है इनका 2,80 और 40, 1,20,000 और 2,000, 3,22,000 आ रहा है, और टोटल आ रहा है 350। बेटा डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 33,000। जिस बच्चे ने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है वो बता सकता है ये क्या है। 33,000 बेटा क्या है, मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ। डिफरेंस आ रहा है 33,000। वेरी गुड खुशी, खुशी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेटा और बच्चे बताएं। लॉस नहीं है, मेघा का आंसर बिल्कुल ठीक है। नंदनी बेटा गलत हो गया, गुडविल नहीं है, लॉस नहीं है। जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा था वो बता सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ रीड करो। सर क्वेश्चन ब्लर आ रहा है, कैसे बताऊं। अच्छा बेटा यहाँ लिखा था देयर असेट्स अपार्ट फ्रॉम कैश, कैश को छोड़ के सारी असेट्स है। वेरी गुड तृप्ति। बेटा कैश को छोड़ के ये बाकी सारी असेट्स हैं, यानी सर ये जो डिफरेंस आया, कुछ बच्चों ने बेटा क्लिक कर लिया था गुडविल नहीं है ये, कुछ बच्चे कह रहे सर लॉस है गुडविल है, वो नहीं है। कैश को छोड़ के सारी असेट्स दे रखी थी तो आपने कैश भी निकाल लिया। तो बैलेंस शीट पुरानी बनानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अब आपने करना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा क्वेश्चन गोज टू यू। आप सब बच्चों ने मुझे बस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बताना है, बस खत्म बात। जल्दी जल्दी बताएंगे। मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं। बेटा एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बताई, कह रहे कि सर आपने रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर रखी थी। हाँ थैंक यू सो मच बेटा, मैंने रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर रखी थी, अब मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, मैं भूल गया था।
तो मैं रिपीट कर देता हूँ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था 27,000 और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स बांट लेंगे ओल्ड रेशो में। कैपिटल अकाउंट मैं नहीं बना रहा, मैंने चारों स्टेप्स लिख दिए हैं। पहला स्टेप ओपनिंग बैलेंस, दूसरा स्टेप रीवैल्यूएशन, तीसरा स्टेप बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स और लॉसेस जो हमारे क्वेश्चन में नहीं गिवन, और लास्ट होती है जर्नल एंट्रीज, कैपिटल और प्रीमियम गुडविल की जर्नल एंट्रीज। बेटा ये स्टेप्स एक सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है, बट स्टेप्स याद करके जाओगे तो सीबीएसई में भूलोगे नहीं। मुझे आज भी याद है बेटा, जब मैं पेपर देने गया था तो मैं पेपर के अंदर ये वाला स्टेप भूल गया था, बिकॉज मेरा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बिल्कुल सही आ रहा था, बिल्कुल सही प्रॉफिट आ रहा था, बट मैंने यहाँ पे तो रीवैल्यूएशन बनाया था, प्रॉफिट सही था, बट मैं उसको कैपिटल में बांटना भूल गया था, क्योंकि मुझे नहीं बताया गया था कि स्टेप्स याद कर लो। तो उस दिन जिस दिन मैं रीवैल्यूएशन भूल गया तो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं करी। अब बच्चे कह रहे हैं बहुत दुख है सर हमें इस बात का। कितने मार्क्स आए थे आपके 12th में? हाँ बेटा ये सब बताएंगे आपको, मार्क्स कितने आए थे मेरे। हाँ ज्यादा नहीं आए थे बेटा मेरा मार्क्स। हाँ मैं आपको बताऊंगा कितने मार्क्स आए थे, बस 100 आते आते बच गए थे। तो इसलिए आप बच्चों ने क्या करना है, आपने रीवैल्यूएशन बेटा डालना है, याद रखना है स्टेप्स, सीक्वेंस में भी चेंज। तो सर यहाँ भी हमारी बातें, ये वाली भी बात खत्म हो गई। मैंने आपके साथ ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सीबीएसई के जितने मेरे पास थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके पास बेटा बुक है टीएस ग्रेवाल सर की, जितनी ज्यादा इलिस्ट्रेशंस प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस लास्ट में स्कैनर दे रखा है। इन दोनों चीजों को प्रैक्टिस करो, हमारा चैप्टर खत्म है। ज्यादा से ज्यादा मैं आपके टेस्ट लूंगा इस चैप्टर के, बस यही चैप्टर है एक इम्पॉर्टेंट, उसके बाद फिर हम फटाफट रिटायरमेंट में चलेंगे। हाँ जी, तो बेटा इसमें थर्ड पॉइंट कौन सा है गोमजी? बैलेंस शीट की 8 आइटम और 3 आइटम्स हैं। बेटा ये रिजर्व्स होते थे, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। बेटा हर क्वेश्चन में डाउट आता है, आई नो दिस, धीरे धीरे करके वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा आप सबके डाउट्स एक दिन और करें। हाँ जी।